तो हाय एवरीवन, अगर इस बार आपने भी 12वीं पास की है और आप भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मेरे से एक बंदे ने पूछा था कि नई शिक्षा नीति के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उसी के बारे में मैं बताता हूँ नई शिक्षा नीति क्या है। दोस्तों, अगर मैं भी बात करनी चाहूँ, लगभग 6-7 साल हो गए, लगभग ज़्यादा ही हो गए, 7-8 के लगभग हो गए। यानी कि 12 में सिलेबस चेंज हुआ था, 12 में, यानी कि अभी 8-9 साल हो चुके हैं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। और इस बार सिलेबस ही नहीं, कंप्लीटली शिक्षा नीति चेंज हो रही है। तो पहले तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि अभी रुक कर करना रजिस्ट्रेशन। देखो दोस्तों, इस बार डिग्री 5 साल की है, मतलब डिग्री तो 3 साल की है, लेकिन उसमें अलग अलग इन्होंने डिवाइड किया है। देखो दोस्तों, क्या होता है, पहले क्या होता था कि अगर हम 2 साल, जैसे मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, मैंने 2 साल बीएससी की और 2 साल बाद छोड़ दी, तो वो मेरे कहीं भी मान्य नहीं होती थी, ना मेरे को उसका सर्टिफिकेट मिलता है। हालांकि मैंने 2 साल की तो पढ़ाई की है ही उसमें, और 2 साल मैंने उसमें मेहनत भी की, बट मेरे को कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता था। बट इस बार कंप्लीटली सब चेंज कर दिया है। अगर आप जैसे बीएससी में एडमिशन लेते हो तो 3 साल में आपकी डिग्री होनी है। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपने 1 साल पढ़ा और 1 साल पढ़ने के बाद आपने छोड़ने का मन बना लिया या कोई प्रॉब्लम आ गई और आपने पेपर दिए, पास हुआ 1 साल आप उसमें, तो क्या होगा, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई, बंदे ने 1 साल तो मेहनत की है, 1 साल इसने डिग्री का पढ़ा है। अब फिर अगर उसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे जॉब निकला करेगी तो कहीं कहीं पे वो सर्टिफिकेट मांग लिया करेंगे कि हाँ भाई, जो छोटी नौकरी होगी कि चलो 1 साल तो पढ़ाई रखा है तुमने, तो तुम आ जाओ। तो उसमें देखो यही चीज़ थी, अगर कोई बंदा 1 साल करने के बाद छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर 2 साल करने के बाद छोड़ता है, तो चाहे वो बीए हो, बीएससी, बीकॉम हो, 2 साल करने के बाद छोड़ता है तो क्या होगा, उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर वो 3 साल करने के बाद, फिर तो कंप्लीटली आपकी डिग्री हो ही जाएगी। और डिग्री में भी 2 मतलब ऑप्शन है, एक तो 3 साल की डिग्री है, एक 4 साल की डिग्री है। 3 साल की तो डिग्री आपको पता ही होती है, बीए में, बीएससी में, बीकॉम की। अब 4 साल की डिग्री का मतलब क्या है, 4 साल की डिग्री का मतलब क्या है, अगर आप 4 साल की डिग्री करोगे तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जैसे आपने बीए 4 साल की और फिर आपको एमए में एडमिशन लेना है, तो अभी एमए 2 साल की होती थी, अब एमए 1 साल की कर दी है, ठीक है। अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है तो आपको 1 साल ही एमए में आगे देना होगा, मतलब बात तो वही पड़ती है, 1 साल सही आपने ग्रेजुएशन में दे दिया। अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो आपको एमए में 2 साल ही देने होंगे। 4 साल की डिग्री में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में वही 1 साल घट जाएगा। बाकी अगर 1 साल करने के बाद आप छोड़ते हो तो 1 साल की सर्टिफिकेट मिलेगी, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का आपको कंप्लीटली डिग्री, 4 साल का डिग्री में आपको एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़ायदा होगा। एक्चुअल में 4 साल की डिग्री वही बंदे करेंगे जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल कम करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम पढ़ने को मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। ये तो कंप्लीटली बात होगी यहीं पे। दूसरा क्या था, अगर कोई बंदा बीए में है तो 2 तो बीए के सब्जेक्ट ले सकता है और एक अलग कहीं से भी सब्जेक्ट ले सकता है, वो उसकी चॉइस है, चाहे वो बीएससी से मैथ ले। और ऐसे ही बीएससी वाला, पहले क्या होता है, जो बंदा पीसीएम से 12वीं पास करके आया होता था उसको सिर्फ पीसीएम पढ़ने का ही मौका मिलता था, बायोलॉजी से आया बायोलॉजी पढ़ने का ही मौका मिलता था। बट इस बार क्या है कि 2 सब्जेक्ट बंदा अपने ले सकता है और एक सब्जेक्ट वो बीए से अर्थशास्त्र भी उठा सकता है। तो ये फायदा है नई शिक्षा नीति का। वैसे तो इसका बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए आपको यही जानना कंप्लीट था, आप इसी को ही जान लो कि उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना। बाकी अभी इसीलिए मैंने बोला था अभी रजिस्ट्रेशन मत करो, 1-2 दिन रुक जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत सी अपडेट देने वाली है।